नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। पटना के मौर्य आलोक कॉम्प्लेक्स में लगी आग, फर्स्ट फ्लोर की कई दुकानें आग की चपेट में, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कोशिश जारी। बोकारो में पैकर्स एंड मूवर्स की गाड़ी जलकर खाक, सेक्टर 4 से एक डीएसपी का सामान लाया जा रहा था रांची, गाड़ी पर लदा सारा सामान जलकर खाक। गोपालगंज में कोहरे का कहर, एनएच 27 पर कई वाहनों में भिड़ंत, 6 से ज्यादा लोग घायल, हादसे की वजह से लगा लंबा जाम। छपरा के तरैया में टैंकर नदी में गिरने के बाद अब तक नहीं निकाला गया मृत चालक का शव, परेशान लोगों ने सड़क किया जाम, पुल के नीचे गिरे टैंकर को क्रेन की मदद से बाहर निकालने का प्रयास जारी। मुजफ्फरपुर में नीलगायों का आतंक से किसान बेहद परेशान, न्यूज 18 आपको नीलगायों के आतंक की दिखा रहा तस्वीर। पूर्णिया में बेखौफ बदमाशों ने की पुलिस को चुनौती, किराना व्यवसायी मुकेश अग्रवाल को लूटपाट के दौरान मारी गई गोली, नाजुक हालत में व्यवसायी अस्पताल में भर्ती। पूर्णिया में बेखौफ बदमाशों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद, किराना व्यवसायी को लूटपाट के दौरान गोली मारने की तस्वीरें आई सामने। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने छात्र के सिर में मारी गोली, गंभीर हालत में छात्र विक्की को पटना किया गया रेफर, घटना के बाद दहशत में पूरा परिवार। समस्तीपुर में अपराधियों का तांडव, जियारपुर थाना इलाके में अपराधियों ने दवा कारोबारी को मारी गोली, ग्रामीणों ने की एक अपराधी की जमकर पिटाई। सहरसा के बनगांव थाना क्षेत्र में अपराधियों ने स्नातक पार्ट 1 के छात्र को मारी गोली, अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती। सीवान के सराय ओपी थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में एक शख्स को मारी गई गोली, गंभीर हालत में पटना पीएमसीएच रेफर। किशनगंज में 12 घंटे के भीतर लूटकांड का खुलासा, 3 लुटेरे लूटी गई रकम के साथ गिरफ्तार, कल पौवाखाली में फिनो बैंक के क्रेडिट अधिकारी से की गई थी लूटपाट। बेगूसराय में चोरों का उत्पात, बछवाड़ा में पान दुकान का दरवाजा तोड़कर 18,000 रुपए कैश के साथ 50,000 के सामानों की चोरी, मामले की जांच जारी। बेगूसराय के औछारी में भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार, 49 कार्टन शराब के साथ एक कार और बाइक जब्त। शेखपुरा में बैंक से अवैध तरीके से रकम निकालने वाला गिरोह सक्रिय, बरबीघा में एक्सिस बैंक में उपभोक्ता के खाते से 50,000 की निकासी, अब तक नहीं हुई कार्रवाई। मुंगेर के तारापुर में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, डीएम और सीओ समेत तमाम आला अधिकारियों की मौजूदगी में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। मुंगेर में संग्रामपुर के चंद्रपुरा के पास स्कॉर्पियो और मिनी हाइवा की जोरदार टक्कर, स्कॉर्पियो ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी, कार के उड़े पर खच्चे, ट्रक भी पलटा। नवादा में 3 आभूषण दुकानों में चोरी के मामले की जांच तेज, पुलिस ने पटना से बुलाया डॉग स्क्वाड टीम, चोरी की घटनाओं से कारोबारियों में आक्रोश। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा आपराधिक घटनाओं के लिए खुद सीएम जिम्मेदार। मुजफ्फरपुर में जॉन पासवान की हत्या के बाद परिजनों का बंधाया ढांढस। समस्तीपुर में लापता युवक सोनू कुमार की हत्या का मामला, विभूतिपुर में सीपीआई विधायक अजय कुमार ने की परिजनों से मुलाकात, घटना के पीछे बताया पुलिस की नाकामी। समस्तीपुर के पटोरी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने की दिव्यांग युवक की हत्या। नवादा में हार्डवेयर गोदाम में छापेमारी, गोदाम में शराब की बड़ी खेप बरामद, मद्य निषेध की स्पेशल टीम ने कारोबारी को भी किया गिरफ्तार। कैमूर के दुर्गावती थाना क्षेत्र से 40 पेटी शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार, यूपी से शराब लेकर भोजपुर जा रहे थे लोग। खगड़िया के चौथम थाना हाजत से पुलिस को चकमा देकर भागा कैदी, शौच करने के बहाने टंकी के ऊपर से कूदकर कैदी फरार, खगड़िया एसपी ने 2 चौकीदारों की लापरवाही बरतने के आरोप में किया निलंबित। नालंदा के वीना थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी, गोली लगने से एक बुजुर्ग घायल। मुंगेर में प्रधान डाकघर के पास पोस्ट ऑफिस एजेंट से 1 लाख रुपए के छीनकर 4 उचक्के फरार। मुजफ्फरपुर पुलिस ने हथियार के साथ 4 कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार, अपराधियों के पास से 4 देसी लोडेड पिस्टल बरामद, 1 किलो चरस भी किया गया जब्त।
गया में जेडीयू नेता सुमरिक यादव हत्याकांड में आरजेडी के पूर्व विधायक कुंती देवी दोषी करार। 23 जनवरी को सुनाई जाएगी सजा। साल 2013 में पीट कर की गई थी जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष की हत्या। भागलपुर के शाकचक थाना क्षेत्र में तेलंगाना पुलिस की दबिश। लोन ऐप से 2000 करोड़ की हेराफेरी करने वाला इंजीनियर हेमंत झा गिरफ्तार। लोन देने वाली कंपनी का डायरेक्टर था हेमंत। वैशाली के हाजीपुर में अधिवक्ता शिवरंजन झा हत्याकांड में परिजनों ने की सीबीआई जांच की मांग। पटना में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए साथियों को छुड़ाने के लिए नर्सिंग की छात्राओं का प्रदर्शन। पटना के सचिवालय थाने के बाहर लगाई गई गुहार। हजारीबाग में पूजा भारती की मौत की गुत्थी उलझी। ज्वाइंट एसआईटी को भी सफलता नहीं। पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। पाकुड़ के धर्मपुर गांव के पास डोभा में तैरता मिला अधेड़ शख्स का शव की अब तक नहीं हो पाई शिनाख्त। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रांची में एक युवक ने खाली मकान की छत पर चढ़कर जान देने की दी धमकी। नशे में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। युवक को लोगों ने बचाया। गोड्डा में सिगरेट के विवाद में मारपीट के बाद ग्राहक ने लकड़ी से मारकर दुकानदार की हत्या की। जमशेदपुर के कमलपुर में अनियंत्रित ट्रैक्टर पलटने से 5 लोग जख्मी। एमजीएम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती। सरायकेला पुलिस ने जुआ के अड्डे से 4 बाइक को किया जब्त। पुलिस की कार्रवाई देख जुआ खेल रहे लोग फरार। सरायकेला के आरआईटी में ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। पहले भी आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है धंधेबाज। गुमला एसपी ने की पुलिस लाइन में पदाधिकारियों के साथ बैठक। कहा क्राइम कंट्रोल में बर्दाश्त नहीं होगी किसी तरह की कोताही। सरायकेला के आरआईटी में शादी के लिए से नाबालिग को भगाने का आरोपी गिरफ्तार। राजधानी पटना में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम। दिन में गाड़ियों को हेडलाइट जलाकर चलाने की मजबूरी। मौसम विभाग ने 15 से ज्यादा जिलों में जारी किया येलो अलर्ट। जमुई में कोहरे ने लगाई रफ्तार पर ब्रेक। दिन में हेडलाइट चलाकर चल रही हैं गाड़ियां। समस्तीपुर में ठंड से लोग बेहाल। अलाव जलाकर ठंड से भागने की कोशिश। छपरा में भी ठंड से लोग परेशान। सड़कों पर गाड़ी लेकर निकलना मुश्किल। चाय दुकान पर ठंड से बचने की जुगत करते नजर आ रहे लोग। बेगूसराय में भी सर्दी का सितम जारी। प्रशासन की तरफ से अलाव का इंतजाम होने से लोगों को मिल रही राहत। कोहरे की वजह से गाड़ियों के परिचालन पर असर। खगड़िया में ठंड और कोहरे का कहर जारी। कोहरे की वजह से यातायात पर इसका सीधा असर। यात्रियों को हो रही खासी परेशानी। नवादा में ठंड और कोहरे का जबरदस्त असर। ठंड की वजह से गरीबों की रोजी रोटी पर दिख रहा असर। नालंदा में बीते 5 दिनों से नहीं निकली धूप। पछुआ हवा और कोहरे ने ठंड बढ़ाई। आलू और टमाटर की फसल पर इसका बुरा असर। बगहा में कोहरे की वजह से कनकनी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। सड़क पर वाहनों की रफ्तार धीमी। अलाव की व्यवस्था महज खानापूर्ति। लखीसराय में सर्दी का सितम जारी। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। अलाव से ठंड भगाने की कोशिश। सीतामढ़ी में भी ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। आश्रय स्थल की हालत बदतर। रात को जाने वालों को हो रही परेशानी। मौसम की मार की वजह से लगातार दूसरे दिन दरभंगा से उड़ने वाली सभी फ्लाइटें रद्द। दूर दराज से पहुंचे यात्री बेहद परेशान। 19 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र। 22 फरवरी को पेश होगा बजट। 24 मार्च तक चलेगी सदन की कार्यवाही। चकाई से निर्दलीय विधायक सुमित सिंह ने इशारों में लालू प्रसाद पर लगाया बड़ा आरोप। कहा सरकार बनने से पहले जीते हुए कई निर्दलीय और बीजेपी विधायकों को आया फोन। सभी विधायक रहे एकजुट। बांका के बिलहर में विधायक मनोज यादव ने किया करोड़ों की सड़क का उद्घाटन और शिलान्यास। शेषर सिन्हा ने ली बिहार इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन के अध्यक्ष पद की शपथ। राज्यपाल फागू चौहान ने दिलाई शपथ। दिल्ली में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। दिल्ली दौरे पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। गृह मंत्री से बातचीत में झारखंड को पूरा सहयोग का मिला भरोसा।
दल बदल मामले में बाबूलाल मरांडी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत, विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई पर कोर्ट ने लगाई रोक। जमशेदपुर प्रवास पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव 17 जनवरी को नई कमेटी के गठन के बाद कार्यकर्ताओं से कर रहे मुलाकात। पाकुड़ में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और सांसद विजय हांसदा ने किया पीसीसी पथ निर्माण का शिलान्यास। स्वच्छता को लेकर पटना शहर को हासिल हुई बड़ी उपलब्धि, पटना शहर खुले में शौच से मुक्ति यानी ओडीएफ शहर की सूची में शामिल। केंद्र सरकार ने पटना नगर निगम क्षेत्र को ओडीएफ प्लस घोषित किया। शेखपुरा में हर खेत तक पानी पहुंचाने की योजना पर बिजली विभाग ने शुरू की कार्रवाई। पहले फेज में 2000 से ज्यादा किसानों को बिजली कनेक्शन देकर खेतों में पानी पहुंचाने का लक्ष्य। नालंदा के बिहार शरीफ में जल स्रोत पर मंडरा रहा खतरा, कूड़े और कचरे को उठाकर पईन तालाब नदी में डालकर भरने का काम कर रही है नगर निगम। कूड़े के ढेर से निकलने वाले धुएं से पर्यावरण को नुकसान। पटना के कुम्हरार में जमीन अधिग्रहण के विरोध में प्रदर्शन, रास्ते की मांग को लेकर प्रदर्शन में विधायक अरुण सिन्हा ने दिया साथ। कैमूर में चैनपुर प्रखंड के सिकंदरपुर गांव में पाइन बिछाने को लेकर लोगों तक नहीं पहुंची जल योजना का लाभ। किशनगंज में खनन माफियाओं के आगे बौना साबित हो रहा प्रशासन, सीओ को बंधक बनाने के मामले में दबी जुबान से कार्रवाई की बात। सरकार के फैसले के खिलाफ समस्तीपुर में ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन का प्रदर्शन जारी। औरंगाबाद में काफी प्रयास के बाद भी धान खरीद की रफ्तार सुस्त। बिहार में 94,000 शिक्षकों की बहाली की मांग को लेकर पटना में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। पटना में शिक्षक बहाली की मांग कर रहे अभ्यर्थी विज्ञापन के 2.5 साल बाद भी बहाली नहीं होने से हैं नाराज। पटना के गर्दनीबाग में शिक्षक बहाली की मांग कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। पटना में पुलिस के लाठीचार्ज से काफी देर तक अफरा तफरी, हिरासत में 10 अभ्यर्थी। पुलिस या लाठीचार्ज के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों ने तेजस्वी यादव से की मुलाकात। तेजस्वी ने पुलिस की कार्रवाई को बताया लोकतांत्रिक। तेजस्वी ने खुद धरना स्थल पर जाने का दिया भरोसा। पटना के विज्ञान भवन में परिवहन विकास परिषद की 40वीं बैठक, सड़क सुरक्षा को लेकर रणनीति पर चर्चा। दिल्ली मार्च के लिए निकले ओडिशा के सैकड़ों किसानों का कैमूर में स्वागत। कटिहार के एमजीएम महिला कॉलेज में समाज निर्माण में युवाओं की भागीदारी पर सेमिनार का आयोजन। मुंगेर के पोलो मैदान में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। राम के नाम पर टूरिज्म को मिल रहा बढ़ावा। बिहार के सीमांचल इलाके के साथ असम और त्रिपुरा के यात्रियों के डिमांड पर आईआरसीटीसी चल रही है श्री राम पथ एक्सप्रेस विशेष टूरिज्म पैकेज ट्रेन। गुरु गोविंद सिंह महाराज के 354वें प्रकाश पर्व के मौके पर पटना साहिब गुरुद्वारे में उल्लास, बड़ी संख्या में देश और विदेश से पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। झारखंड में अब निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय लोगों को नियुक्ति की होगी अनिवार्यता। राज्य सरकार लाने जा रही है अध्यादेश। श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण व कौशल विभाग की ओर से तैयार प्रस्ताव को विधि विभाग ने दी है मंजूरी। बोकारो में धान किसान परेशान, धान बेचने में बिचौलिया तंत्र हावी, कम कीमत में खरीद रहे हैं धान। गोड्डा में पैक्स में धान रखने की जगह नहीं, चावल मिल मालिकों के रवैये से परेशानी, किसान और केंद्र संचालक दोनों परेशान। पाकुड़ के महेशपुर में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सीओ रितेश जायसवाल ने की समीक्षात्मक बैठक। प्रखंड स्तर पर कोविड-19 का टीकाकरण अभियान चलाने की तैयारी पर दिशा निर्देश, जल्द होगी टीकाकरण की शुरुआत। जमशेदपुर में एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का असर, बिरसा मुंडा गेट का किया गया सौंदर्यीकरण, बैनर पोस्टर से ढका था गेट। कुठी के जरियागढ़ में अवैध बालू का खनन जारी। झारखंड में कोरोना के टीके के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आईईसी चलाएगा अभियान। झारखंड में बच्चों के मूल्यांकन के नाम पर शिक्षा विभाग की खानापूर्ति से बच्चे परेशान। सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों को भेजे जा रहे हैं प्रश्न पत्र।
हजारीबाग में आंदोलन के मूड में अनुबंध पर काम करने वाले बिजली कर्मी 4 महीने से लंबित है मानदेय। चतरा में वृद्ध और विधवा महिलाओं को 7 माह से पेंशन नहीं मिलने को लेकर हंगामा। धनबाद के चिरकुंडा स्थित एसजीडी मॉडर्न स्कूल परिसर में फीस को लेकर अभिभावकों का हंगामा। हजारीबाग में भूमाफिया पर वन विभाग की 2 एकड़ जमीन बेचने का लगा आरोप। गुमला में लगातार डायन बिसाही की घटनाएं रोकने के लिए डीसी ने जागरूकता रथ को किया रवाना। दुमका में बास्कीचक गांव के पास मयूराक्षी नदी में केज कल्चर के माध्यम से मछली का उत्पादन, लोगों को मिल रही ताजा मछलियां, सैकड़ों लोगों की चल रही है आजीविका। घाटशिला अनुमंडल में मकर पर्व के मौके पर गांव-गांव में टूसू मेले का आयोजन। टूसू मेले का आकर्षण मुर्गे की लड़ाई। मेले में दूर दराज से पहुंचते हैं लोग मुर्गा लड़ाने के लिए। मुर्गे की लड़ाई में जब तक एक मुर्गा मर नहीं जाता तब तक चलती रहती है लड़ाई। हार और जीत के लिए लगती है हजारों और लाखों की बाजी। मुर्गा की लड़ाई आदिवासी समाज की परंपरा। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में रफ्तार का कहर। बोल्डर से लदा ट्रक मैजिक वैन और कार पर पलटा। 13 लोगों की मौत। कोहरे की वजह से हुआ हादसा। आज किसानों और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत। दोपहर 2 बजे से होगी मीटिंग। 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के मामले पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। शीर्ष कोर्ट ने सोमवार को रैली रोकने संबंधी दिल्ली की मांग वाली याचिका पर सुनवाई रोक दी थी। आज से जोधपुर में होगा भारत और फ्रांस का युद्धाभ्यास। राफेल और सुखोई दिखाएंगे ताकत। 24 तक आसमान में दिखेगा भारत का दम।